इस वाक़े के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। ये जो गाड़ी इस्तेमाल की गई, इट वाज स्मगल्ड टू पाकिस्तान, जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। दासू वाक़े में रॉ और NDS का गठजोड़ वाज़े। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। हमलावर दयामिर भाषा डैम को निशाना बनाना चाहते थे, नाकामी पर दूसरे हदफ को टारगेट किया। इस्तेमाल होने वाली स्मगलशुदा गाड़ी और सहूलतकारों की शनाख्त हो गई। वज़ीर ख़ारजा की मुमकिना तौर पर खुदकुश हमलावर के कुछ बॉडी पार्ट्स मिलने की तस्दीक। चीन तहकीकात से मुतमईन है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. अमेरिका ने फैसला कर लिया भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। वाशिंगटन समझता है पाकिस्तान सिर्फ 20 साल का गंज साफ करने के लिए है। अफगान तालिबान अशरफ गनी के होते मुज़ाकरात पर राजी नहीं। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी तस्फिया मुश्किल नजर आता है। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा, सिक्योरिटी इदारों की शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन। तनाज़े में कोई भी फेवरेट नहीं, सिर्फ अमन और इस्तेहकाम के मकसद का हुसूल हमारी ख्वाहिश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जर्मनी, इटली और हॉलैंड के सफीरों से गुफ्तगू। सिपा सलार से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अफगान हुकूमत की तालिबान को इक़्तिदार में शरीक होने की मशरूत पेशकश। तालिबान ने गज़नी शहर का कंट्रोल भी संभाल लिया। सरकारी इमारतों पर कब्जा। जंगजू सूबा बादगीस के सदर मकाम कलानौ में भी दाखिल। तालिबान का लश्करगाह के पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भी कब्जे का दावा। मज़ार शरीफ में तालिबान का हमला पसपा। जिला नहरशाही वापस हासिल कर लिया। गवर्नर बल्ख का दावा। बाइडन इंतजामिया का अंदाजों से पहले अफगान हुकूमत गिरने का खदशा। तालिबान 90 रोज में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अफगान फोर्सेस सख्त मज़ाहमत से ही पेशकदमी रोक सकती है। अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार की गुफ्तगू। दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। माजी में आबी ज़खायर को नज़रअंदाज करना अफसोसनाक। पहले की हुकूमतों ने इलेक्शन टू इलेक्शन मनसूबाबंदी की। भाषा डैम न बनने की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। आने वाली नस्लों के लिए 10 नए डैम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का तरबेला में तकरीब से खिताब। डैम के 5वें तौसी मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। में है क्या, एक फजलुर रहमान और एक नून लीग, बाकी तो कोई मेंबर ही नहीं है 9 जमातों का। मुझे कोई नाम लेके बता दे। नवाज शरीफ साहब का है, उनकी कहते हैं शरियाने उन्होंने सबमिट किया, सुकड़ रही हैं। पाकिस्तान में आए जी, खुद आए। सो नवाज शरीफ के लिए यही बेहतर है।
पीडीएम का इजलास बेवक्त की रागनी पिछले साल से जलसे हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अब तक अपील नहीं की, नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई, उनके इंटरव्यूज पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया वॉर का हिस्सा, रवैया न बदला तो हमारे पास तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। अफगान सफ़ीर सिलसिला की बेटी ने कल जो 3 ज़बानों में इंटरव्यू दिए हैं वो हमारे ख़िलाफ़ मीडिया वॉर का एक हिस्सा है, और अगर उन्होंने अपना ये रवैया जारी रखा तो हमारे पास सारी फुटेज हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, फिर किसी को हमसे गिला नहीं होना चाहिए। तनकीद ज़रूर कीजिए, लेकिन पहले हक़ाइक़ को देखकर, कानून को देखकर, और नैब से भी पूछ लें कि जी ये आप पर इल्ज़ाम है, इसका आप क्या जवाब दे रहे हैं। और यहाँ इल्ज़ामात इतने तवातर से लग रहे हैं कि आदमी को जवाब देने का वक्त ही नहीं मिलता कि दूसरा इल्ज़ाम आ जाता है। अगर आप समझते हैं कि नैब ने कोई ज़्यादती की है तो अदलिया वोकल है, अदलिया आज़ाद है, और बताएं कि जी नैब ने ज़्यादती की है, हमारे केस को ख़त्म किया जाए। नैब किसी के ख़िलाफ़ बेबुनियाद केस क्यों बनाएगा? हमारी किसी से क्या ज़ाती परखाश है? अगर करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोशिश की जाती है तो वो आपको इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। नैब किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस नहीं बनाता। तनकीद जरूर करें, लेकिन हक़ाइक़ और कानून को देख कर करें। करप्शन के खात्मे की कोशिश पर इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। अगर नैब ने ज़्यादती की तो अदलिया आज़ाद है, अदालतों से रुजू करें। तमाम रेफरेंसेस का दोबारा जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। पहली से छठी जमात तक नाज़रा, 7वीं जमात से कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। मौजूदा उलमा बोर्ड ने बिल पर बहुत ताउन किया। कुरान की तालीमात पर अमल करके ही मुसलमान खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। परवेज़ इलाही। शदीद इख्तिलाफात के बावजूद आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद। पीटीआई के बैरिस्टर सुल्तान के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद सदारती इंतखाब के लिए नामजद। कोरोना की चौथी लहर मूसर, मजीद 102 अफराद जान से गए। अब तक 24,187 अमवात। 24 घंटे में 4,934 नए मरीज। 10,85,294 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 8.30% रिकॉर्ड। कराची में सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालना बड़ा चैलेंज। आज ऑपरेशन फिर मौखर, कल शुरू किए जाने का इम्कान। केपीटी इंतजामिया को तेज लहरों का इंतजार। साहिल पर क्रेन, शावल समेत दीगर हैवी मशीनरी मौजूद। शुगर मिल्स को 97 रुपए एक्स मिल रेट पर चीनी फरोख्त की मशरूत इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। अदालत आलिया को दरखास्तों पर 15 दिन में फैसले की हिदायत। मारूफ अदाकारा दुर्दाना भट्ट कराची में इंतकाल कर गईं। कैंसर के आर्जे में मुब्तला अदाकारा कई रोज से निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थीं। उन्होंने 50-50, आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। रूस में हेलीकॉप्टर झील में गिरकर तबाह। हादसे में 8 अफराद हलाक, 8 को बचा लिया गया। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। तुर्की के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट का इम्तिहान। किंगस्टन में लगेगा मैदान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट का आज से आगाज। कप्तान बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। टोक्यो ओलंपिक्स में दिल जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी। आबाई गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी एथलीट ने जैवलिन थ्रो में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। अरशद नदीम दुआओं पर कौम के शुक्रगुजार। मजीद बेहतर कारकर्दगी का आज़म।
नेक्स्ट टाइम जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक्स आ रही है, मज़ीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए झंडा लहराऊं। गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि मज़ीद मेरे लिए और भी इंतज़ाम किया जाए ट्रेनिंग के लिए। बानी पाकिस्तान के आज़म की कहानी तस्वीरों की ज़बानी। इस्लामाबाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जदोजहद पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। तहरीक आज़ादी के शब व रोज़ की अक्कास नायाब तस्वीर मरकज़ निगाह। हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के हमारे लिए आज़ादी हासिल की और अब हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पाकिस्तान को हासिल करना बहुत मुश्किल था और बहुत कुर्बानियाँ दी गई। बहुत सी माओं ने अपने बेटे भी गंवाए। एक एक मोमेंट को इन्होंने कैप्चर किया, बहुत मज़ा आया। और ये हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम जिस तरह इस मुल्क को बड़ी कोशिशों से और बड़ी मुश्किलों से बनाया गया है, उसी तरह इसको आगे लेके चलें। और इस परचम के साए तले हम एक हैं। आज़ादी का जश्न मनाने की फुल तैयारी। आप भी खुशियां मनाएं। अपनी तस्वीर और मुख्तसर वीडियो दुनिया न्यूज़ को भिजवाएं। हम दिखाएंगे वतन से मोहब्बत के मुनफरिद अंदाज। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।